हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम बैक पैक नेक फ्रंट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। इस पैटर्न की जब कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट में जो शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग होती है वो आपको पैक नेक के अकॉर्डिंग रखनी होती है, क्योंकि पीछे का गला तो हमारा पैक हो गया, तो उसमें जो शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग होगी ना वो आपको पैक नेक के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें जो शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग होगी वो डीप नेक के अकॉर्डिंग होगी। मतलब कि जो शोल्डर हमने बैक पार्ट में रखा होगा वो हमारा फ्रंट में नहीं रखेंगे, क्योंकि फ्रंट का गला तो हमारा डीप है, पीछे का गला बस हमारा पैक रहेगा। तो जब इस पैटर्न को बनाते हैं कहाँ पे कितनी लूजिंग ऐड करनी है, किस तरह से मार्किंग करनी है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी। फ्रंट का जो हमारा पैटर्न रहेगा वो प्रिंसेस कट रहेगा। ये मेरे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसको साइड में रखेंगे। और लाइनिंग वाला फैब्रिक यहाँ पे मैंने टोटल लिया है 80 सेंटीमीटर। चेस्ट का साइज़ मेरा यहाँ पे 36 है, ये मेरा फुल बस्ट है। और जो मेरा अपर बस्ट है वो 34 इंच का है। और स्लीव भी मेरी यहाँ पे छोटी रहेगी, इसलिए मैंने 80 सेंटीमीटर लाइनिंग लिया है। सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। अभी यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। बैक का पार्ट हमारा पैक है, फ्रंट में ही हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। तो सबसे पहले बैक पार्ट में आपको निशान लगाना है लंबाई के लिए। मेरी लंबाई 13 इंच की है, तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। मेरे फुल शोल्डर 14 इंच के हैं, 14 का हाफ होगा हमारा 7 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। अभी पीछे का गला पैक है तो फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो जितना आपने शोल्डर रखा होगा उसमें हाफ इंच प्लस करके निशान लगाना है आर्म होल के लिए। शोल्डर है मेरा 7 इंच का, आर्म होल का निशान में लगाऊंगी 7.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जब भी हम बॉट नेक गला बनाते हैं, जो भी हमारे चेस्ट का साइज़ रहता है उसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाते हैं। लेकिन अभी ये गला मेरा पीछे से पैक तो है, लेकिन पैक होने के साथ साथ ये मेरा ओपन भी रहेगा, क्योंकि पीछे के गले में मैं शेप दूंगी जो कि मेरा डीप रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक मेरे चेस्ट के साइज़ को कवर कर लेगा। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज़ है उसको डिवाइड 4 करके यहाँ पर आपको निशान लगाना है, कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। तो मैं चेस्ट का साइज़ देख लूँगी। चेस्ट साइज मेरा यहाँ पे कितना है 36। इसको डिवाइड 4 करके मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट है मेरी 30 इंच की, तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे। और वेस्ट में मार्जिन आएगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मैंने मिला लिया है, और चेस्ट में मैंने कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं की है। हम लूजिंग कब ऐड करते हैं, जब पीछे का गला हमारा पैक है, पीछे की तरफ आपने कोई भी डिज़ाइन नहीं रखी है। अगर आप कोई ऐसे डिज़ाइन रख रहे हैं जिसमें आपका गला फैलता है तो फिर आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी है। और अगर पीछे से आपका गला पैक है, बैक की तरफ पे आपने कुछ भी ओपन नहीं रखा है, तो फिर आपको यहाँ पे लूजिंग लेना है। लूजिंग हमारी कितने इंच की रहती है, 2 इंच की। जो भी चेस्ट का साइज़ रहता है उसमें 2 इंच प्लस करके जितना भी आएगा उसको डिवाइड 4 करके फिर आपको निशान लगाना है, अगर आपने पीछे कोई भी डिज़ाइन नहीं रखा है तो। अब हम निशान लगा लेंगे डॉट पॉइंट के लिए। तो यहाँ वेस्ट की तरफ आपको डॉट पॉइंट लेना है 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे, नीचे की तरफ से भी 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद निशान लगाऊंगी मैं आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में आर्म होल गोलाई का निशान लगेगा 1 इंच पे। हाफ इंच इसको यहाँ से डाउन करेंगे, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। शेप देने के बाद अब मैं निशान लगा लूँगी गले के लिए। तो 36 चेस्ट साइज़ के लिए यहाँ पे मैं नेक की वर्थ रखूँगी 3.75 इंच। नेक लंबाई के लिए यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। ये जो हम बॉक्स बना रहे हैं ना, इसके सेंटर से कितना अंदर आना होता है, 1 से 1.5 इंच तक आपको अंदर आना है। फिर कर्व को रखते हुए इसका शेप बनाना है। शेप देने के बाद अब बैक पार्ट में मेरी डिज़ाइन आएगी, तो डिज़ाइन की मार्किंग भी मैं कर लूँगी। नीचे की तरफ से यहाँ पे मैं 4 इंच तक की पट्टी रखूँगी। बैक के गले का शेप देंगे। यहाँ पे मेरी डोरी आएगी इस तरह से। शेप देने के बाद अब ये जो मेरे शोल्डर है ना, इसको मैं डाउन कर दूंगी। हमेशा बॉट नेक ब्लाउज में जो शोल्डर रहते हैं ना, वो आर्म होल की तरफ डाउन करना होता है कितना, हाफ इंच। तो यहाँ से मैंने इसको हाफ इंच डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट में ये जो नेक का डिज़ाइन है, इसकी कटिंग मैं पेपर कैनवास के ऊपर करूँगी। तो पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे।
बैक पार्ट की कटिंग मेरी हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। इसको साइड में रखेंगे और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसका दूसरा वाला साइड डबल फोल्ड करके यहाँ पे मैं रखूँगी। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले आपको निशान लगाना है लंबाई के लिए। तो फ्रंट पार्ट का जो मेरा पैटर्न है वो मेरा है प्रिंसेस कट, लेकिन अभी जो हम ब्लाउज़ बना रहे हैं वो पीछे से पैक है और आगे से डीप है। तो जितनी लंबाई आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी ना, उतनी ही आपको फ्रंट में रखनी है। तो बैक पार्ट में लंबाई मेरी 14 है, फ्रंट में भी लंबाई का निशान में लगाऊंगी 14 इंच पे। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा तो हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे। निशान लगाएंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। जैसे बैक पार्ट में सबसे पहले हमने फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया था, यहाँ भी आपको ऐसा ही करना है। तो मैंने कितने इंच पे निशान लगाया था? 7 इंच पे, क्योंकि शोल्डर मेरा 14 इंच का है। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर, क्योंकि गला हमारा डीप है तो इतना ज़्यादा शोल्डर हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। जब हमारा गला डीप होता है तो 5.5 5 या फिर जितने भी हमारे शोल्डर आते हैं वो हमें रखना होता है। इतना ज़्यादा शोल्डर कभी भी डीप नेक में नहीं रखा था। तो वो शोल्डर हम कैसे निकालेंगे? तो जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा बॉडी से, जो आपने शोल्डर नापा होगा, उसमें से आपको 1.5 इंच से लेके 1.75 इंच तक माइनस करना है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच माइनस किया है। अब मैं इसको चेक कर लूँगी मेरा कितना आ रहा है। तो अभी जो मेरे शोल्डर आ रहे हैं वो 5.5 इंच के आ रहे हैं। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो डीप नेक ब्लाउज में चेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 करना है। मेरा चेस्ट साइज़ 36 है, इसको डिवाइड 6 किया तो कितना आया मेरा? 6 इंच। यहाँ से मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। शोल्डर है 5.5 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट में मैं निशान लगाऊंगी चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में आपको लूजिंग ऐड करते हुए ही चेस्ट का निशान लगाना है, ताकि फ्रंट पार्ट के आर्म होल में जो व्रिंकल्स आता है ना वो हमारा सारा खत्म हो जाएगा। और जब हम लूजिंग ऐड करेंगे, आर्म होल का शेप देंगे, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी कि जो हम चेस्ट में बढ़ा के निशान लगा रहे हैं वो हमारा आर्म होल की तरफ कैसे कवर होगा। तो अभी चेस्ट का साइज़ मेरा कितना है? 36। तो उसमें मैं कितना बढ़ा लूँगी? 2 इंच। 36 में प्लस किया 2 इंच तो कितना हो गया मेरा? 38। इसको डिवाइड 4 कर लेंगे, कितना आया मेरा? 9.5 इंच। तो फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान लगेगा 9.5 इंच पे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। बैक पार्ट में चेस्ट का निशान हमारा 9 इंच पे लगा था और यहाँ पे लूजिंग ऐड करके 9.5 इंच पे निशान लगा है। अब आर्म होल गोलाई का निशान लगाना है आपको फ्रंट पार्ट में 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे, सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो गले की विड्थ आपको कैसे निकालनी है ताकि आपके जो रेडी शोल्डर है वो आपके बैक पार्ट के बराबर ही आए, क्योंकि जो हमारा शोल्डर है वो बैक में और फ्रंट में सेम ही होना चाहिए। अगर आप फ्रंट में छोटा शोल्डर ले रहे हैं और बैक का शोल्डर बड़ा चला गया है ना, तो आपकी स्लीव की फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना बैक पार्ट लूँगी। अब बैक पार्ट में जितना भी मेरा रेडी शोल्डर है उतना ही मैं अपने फ्रंट में निशान लगा लूँगी, बैक को बराबर से रखते हुए। अब दोनों पार्ट के शोल्डर यहाँ पे मेरे सेम आ गए। ये जितना बचा वो हमारे फ्रंट पार्ट के नेक की विड्थ रहेगी। यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी, ये मेरी 2 इंच आ रही है। अब मैं निशान लगा लूँगी नेक लंबाई के लिए। तो फ्रंट पार्ट का जो मेरा नेक है वो स्वीट हार्ट नेक है, इसलिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डीप चाहिए, तो मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। अगर आपको डीप नहीं चाहिए तो फिर आप 6.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब हम शोल्डर को डाउन कर देंगे 1/2 इंच। आर्म होल की तरफ आपको फ्रंट पार्ट में डाउन करना है। जैसा हमने बैक पार्ट में डाउन किया है ना, वैसे ही यहाँ फ्रंट पार्ट में डाउन होगा। अब डाउन किए हुए शोल्डर का हम एक सेंटर निकालेंगे और सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो यहाँ पे मैं देख लूँगी कि मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 8.5 इंच। सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लूँगी मैं। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच का। 7 का हाफ कितना होगा? 3.5 इंच। 3.5 इंच में मैं सिलाई का 0.25 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि अभी हम प्रिंसेस कट को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं। तो कितना हो गया मेरा? 3.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 3.75 इंच पे। हुकाई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए मैं निशान लगा रही हूँ।
अब ऊपर की तरफ से मैंने जितने इंच पे निशान लगाया होगा उसमें से हाफ इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगाऊंगी मैं 3.25 इंच पे। दोनों पॉइंट को मिला देंगे और जो हमारा फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है वो सिलाई में कवर होगा 2 इंच और इसको क्रॉस में मिलाएंगे। अब इतना हमारा स्टिचिंग में जाएगा तो इसको फोल्ड करते हुए निशान लगा लेंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट है मेरी 7.5 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ वेस्ट की तरफ से तो हमारी डॉट पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। आर्म होल में हमने लूजिंग ऐड करी है, तो यहाँ पे डॉट पॉइंट की मार्किंग किस तरह से करनी है, तो जो आपकी चेस्ट लाइन जा रही है वहाँ से इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। ये यहाँ से मैंने इंच टेप को रखा है जहाँ पे हमने चेस्ट का निशान लगाया था उस लाइन से। अब ये जो 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है इसको मैं मिला दूंगी अपने एपेक्स पॉइंट से। नीचे वाला डॉट पॉइंट सिलाई में हमारा 2 इंच कवर हुआ, ऊपर वाला आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच और इसको भी मिला देना है गोलाई देते हुए एपेक्स पॉइंट से। मिलाने के बाद अब सेंटर की तरफ से हमें शेप देना है, तो यही कर्व लेंगे और इसको सेंटर में रखेंगे। सेंटर से भी शेप गोलाई में जाएगा। अब ये गोलाई में शेप देने के बाद नीचे की तरफ इस तरह क्रॉस में शेप जाएगा। प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद अब यहाँ आर्म होल की तरफ से मैं आपको ये डॉट पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। ऊपर की तरफ से हमने डॉट पॉइंट को सिलाई में 1 इंच कवर किया है, तो 1 इंच तक हमारा आर्म होल छोटा हो सकता है, इसलिए स्टार्टिंग में हमने चेस्ट में हाफ इंच की लूजिंग बढ़ा के निशान लगाया था। अगर हम बिना लूजिंग ऐड किए 1 इंच का डॉट पॉइंट लेंगे तो फिर आर्म होल हमारा छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको पहले लूजिंग ऐड कर लेनी है चेस्ट में। अब प्रिंसेस कट का शेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रिंसेस कट की गोलाई देने के बाद एक बार आपको ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को और नीचे वाली दोनों लाइनों को नाप के चेक करना है कि ये लाइनें बराबर आ रही है या नहीं आ रही, ताकि जब हम दोनों पार्ट स्टिच करें तो ये एकदम बराबर आए। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करूँगी नाप के। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.25 इंच पे, दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी। हाफ इंच यहाँ से हम आर्म होल को डाउन करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्म होल। नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करेंगे तो फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.1 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5.1 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। अब देखिए 1-1 इंच हम माइनस करेंगे, तो 1 इंच यहाँ पीछे से माइनस होगा और 1 इंच यहाँ आगे की तरफ से माइनस होगा। सबसे पहले मैं आगे की तरफ से 1 इंच माइनस करूंगी और क्रॉस में मिला दूंगी इसे फर्स्ट वाली डॉट की लाइन से। अब यहाँ पीछे की तरफ से जो 1 इंच हम माइनस करेंगे उसे हम दूसरी वाली डॉट की लाइन से मिलाएंगे। तो ये जो मैंने निशान लगाया है इससे मैं मिला दूंगी। अब मिलाने के बाद हम मार्जिन निकाल लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज को जब भी हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करते हैं तो 0.25 इंच इस पार्ट का मार्जिन और 0.25 इंच इस पार्ट का मार्जिन, हाफ इंच जितना कपड़ा हमें पीछे से निकालना होता है, तो यहाँ से मैं हाफ इंच कपड़ा निकाल लूँगी। तो अब यहाँ पे मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट की फिटिंग वाली लाइन को बैक पार्ट की फिटिंग वाली लाइन से एक बार नाप के ज़रूर देखना है आपको कटिंग करने से पहले, ताकि फिर दोनों पार्ट हमारे बराबर आए। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने आर्म होल के ऊपर आर्म होल जमाया है और दोनों पार्ट की फिटिंग वाली लाइनें मेरी एकदम बराबर आ रही हैं। तो आपकी भी इसी तरह से फिटिंग वाली लाइनें बराबर आनी चाहिए। अगर आपकी कोई सी बड़ी या छोटी जा रही है तो फिर यहाँ से आपको छांट लेना है फ्रंट पार्ट को, क्योंकि फ्रंट पार्ट को अभी हमने कट नहीं किया है, तो कटिंग से पहले ही आपको इस चीज़ को नाप के देखना है। छोटा बड़ा हो रहा होगा तो यहाँ से उसको पहले आपको बराबर करना है, उसके बाद आपको फ्रंट को कट करना है। तो अभी यहाँ पे मेरा बिल्कुल बराबर आया है, तो मैं फ्रंट की भी कटिंग कर लूँगी। फ्रंट की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव को निकालना देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए बचे हुए फैब्रिक को सबसे पहले आपको 4 फोल्ड करके जमाना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड किया। अब हम सबसे पहले निशान लगा लेंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो मेरी जो स्लीव की लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पे 5.5 इंच। तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 6.5 इंच पे।
दूसरा निशान लगाना है आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान हम लगाएंगे यहाँ से 3 इंच पे। इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई चेक करेंगे, तो उसके लिए हम अपना बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट से ही आपको आर्म होल की गोलाई चेक करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से 1/2 इंच जितने शोल्डर माइनस करने हैं, जो हमारे स्टिचिंग में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूँगी और गोलाई को चेक कर लूँगी कितनी आ रही है। तो ये मेरी 7.75 इंच आ रही है। तो जितनी भी आपकी गोलाई आई होगी उसमें से आपको माइनस करना है 0.75 इंच। मैं 7.75 इंच में से 0.75 इंच माइनस करके निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लूँगी और यहाँ भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है उसको मैं क्रॉस में मिलाऊंगी लेंथ वाली लाइन से, और इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आना है आपको 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाना है 0.25 इंच। गोलाई देने के लिए नीचे से आपको निशान लगाना है 1 इंच पे, और ये जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है इससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए इसकी गोलाई देनी है। स्लीव को कट करने के बाद इसके सेंटर पे कट लगाएंगे और इसको ओपन करके रखेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट की गोलाई देने के लिए अब आपको सेंटर से ऊपर आना है 1/2 इंच। फर्स्ट सेंटर जो निकाला था उससे अंदर जाना है 0.25 इंच और इसको गोलाई में मिलाना है। इसको भी कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का और ये बैक का। देखिए यहाँ पे हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आप बैक पैक नेक, फ्रंट डीप नेक ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।